बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और ये जो आज का वीडियो है ये ऑटोकैड सिविल 3D के ऊपर है। ये ऑटोकैड सिविल 3D हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के ऊपर मेरा कंटिन्यू नंबर 8 वीडियो है। इससे लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोगों के पास अगर अलाइनमेंट हो तो उसके ऊपर हम लोग लेबल वगैरह कैसे लगाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूँ वो है एडिट लेबल स्टाइल्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये प्लीज़ वीडियो ज़रूर पूरा देखें। अगर आप यूट्यूब के ऊपर दूसरे वीडियोस वगैरह भी देखें तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन इतनी डिटेल में जितना मैंने बनाया है आपको नहीं मिलेगा। मेरा 8 नंबर वीडियो सिर्फ चल रहा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के ऊपर। इसके बाद एक और वीडियो बना के इस टॉपिक को मैं क्लोज़ करूँगा। तो मैं अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताता चलूँ। जो लोग पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो वो लोग मुझे यूट्यूब के ऊपर AMIRSHAHZAD 216 अमर शहज़ाद के नाम से मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह सेम नाम से मेरी ये वेबसाइट है amirshahzad216.com। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू आसानी के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और बहुत सारे फॉर्मेट जो है PDF में वो यहाँ से मिल जाएंगे। आप यहाँ पर भी आकर मुझे यहाँ पे अपना ईमेल लेके फॉलो ज़रूर करें। तो मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर एक ये सब डिविजनल एरिया खोला हुआ है। ये सेम ड्राइंग है जो हम लोग पिछले अपने वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर एडिट की बात करें तो मैं सबसे पहले इसकी स्केल की बात करता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये लेबल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो लेकिन अगर देखने में तो हमें ये थोड़े से छोटे नज़र आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़े से मुझे बड़े नज़र आए। तो उसके लिए क्या है कि ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर ये एक नीचे एनोटेशन स्केल दिया जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना कम या ज़्यादा स्केल कर सकते हैं। मसलन अभी ये 2000 है, मैं इसको 5000 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो लेबल्स हैं ये बड़े हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको स्केल वगैरह कर सकते हैं। मैं वापस अपने ओरिजिनल में आता हूँ 2000 पे। तो दूसरा क्या है कि मैंने, अगर आप जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा है इससे पहले वाला, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आप किसी एक लेबल को, जैसे ये ज्योमेट्री का लेबल है पहला, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस अलाइनमेंट के ऊपर जितने भी ज्योमेट्री लेबल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे किसी एक लेबल को डिलीट करना है तो उस सूरत में क्या करना पड़ेगा कि मैं कंट्रोल की प्रेस करके फिर जाकर अपने लेबल के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया आप देखेंगे अब की बार पीछे जितने भी लेबल्स हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए, ओनली जिस पे मैंने क्लिक किया वही सिलेक्ट हुआ है। तो इसके बाद आप डिलीट की प्रेस कर सकते हैं, या ये अरेज़र का बटन है, इससे आप अरेज इसको कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर मैं मज़ीद एडिट लेबल की तरफ आऊँ तो यहाँ पे ये कर्व के बाद अगर आप देखें तो आपको दो लेबल्स नज़र आ रहे हैं, एक एंड ऑफ कर्व का और एक मेजर जो है वो मेजर लेबल नज़र आ रहा है जो ये 700 है मीटर। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लेबल्स हैं ये मुझे लीडर में चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें और ये जो स्क्वायर ग्रिप है इसको आप पकड़ के आप साइड पे ले जाएं तो ये लीडर शेप में आ जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये ज्योमेट्रिकल लेबल्स के ऊपर आएगा। अगर आप कुछ दूसरे लेबल्स हैं, जैसे ये वहाँ पे मेजर लेबल नज़र आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ से पकड़ कर मैं इसको लीडर में चेंज कर सकता हूँ। तो अगर आपको इसको वापस भेजना है पहले वाली पोजीशन में तो यहाँ पे ये राउंड ग्रिप बनी हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर जो राउंड ग्रिप है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अगर आप समझते हैं कि ये दो मेरे पास एक दूसरे के ऊपर लेबल्स आ गए तो नीचे वाला पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप क्या करोगे कि किसी एक लेवल पे ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है फ्लिप लेबल। तो यानी जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक पूरा एक बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे है फ्लिप लेबल का ऑप्शन। तो जैसे ही मैंने इसको फ्लिप किया तो ये दूसरी तरफ चला गया है। तो मैं इसको दोबारा फ्लिप करता हूँ और वापस ओरिजिनल पोजीशन में आता हूँ। यही चीज़ आप दूसरे लेबल्स के ऊपर भी कर सकते हैं। मसलन मैं इसके ऊपर अब फ्लिप करता हूँ तो आप देखना कि ये अलाइनमेंट की दूसरी तरफ ये आ चुका है। तो इस तरह से अगर आपके कुछ ओवरलैप वगैरह हो जाते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर नीचे अगर आप आएँ
तो यहाँ पे आपको ये दो लेबल्स नज़र आ रहे हैं, एक टोटल अलाइनमेंट की जो लेंथ है और नीचे उसकी बेयरिंग नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं इनको फ्लिप करूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैंने जैसे इसको फ्लिप किया ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला गया है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ये जो बेयरिंग शो कर रहा है ये मुझे शो कर रहा है नॉर्थ वेस्ट, यानी मेरे चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे अपने सेकंड क्वाड्रेंट में जो साउथ ईस्ट है इसमें शो करे। अगर आपने क्वाड्रेंट के बारे में जानना है तो मेरे इसके ऊपर वीडियो बड़ी डिटेल में ऑटोकैड के ऊपर भी और सर्विस रिलेटेड भी मैंने बनाए हुए हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। बहरहाल अगर मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके ये ऑप्शन है रिवर्स लेबल का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये साउथ ईस्ट में यानी मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है। तो इसी तरह और कुछ ऑप्शंस हैं। मैं अगर ये मेरी जो सेकंड अलाइनमेंट है इब्राहिम स्ट्रीट, तो इसमें अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक है ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट का लेबल्स का एंड पॉइंट। तो मैं पहले इसको फ्लिप करता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका जो एंड पॉइंट दिया गया है वो दे रहा है 1+ यानी 1 किलोमीटर और 235.17 मीटर, ठीक है जी। लेकिन अगर आप मेजर और माइनर अलाइनमेंट की तरफ देखें तो ये आपको ओनली 235 के साथ नज़र आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको पहले मैं फ्लिप में कर लेता हूँ, ताकि मुझे इजी रहे काम करना। तो ये जो मेरी एंड का लेबल है, इसका मेजर लेबल जो है इस अलाइनमेंट का इब्राहिम स्ट्रीट का, तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये मुझे सेम इसी तरह की फिगर में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे तमाम के तमाम लेबल जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये आता है एडिट लेबल टेक्स्ट। तो मैंने जैसे ही इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो अभी आके मैं अपने लेबल जिसको एडिट करना है उस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एक नया बॉक्स सा खुल गया है। तो ये टेक्स्ट जो एडिटर है इसको देख के अगर आप पुराने वीडियोस को याद करें तो हमने पॉइंट्स और सरफेस में इसको डिटेल से देखा था। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रोग्रामिंग कोड है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे प्रीसेशन है 1, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको 2 कर लेता हूँ, 2 डिजिट तक। तो इसके डिटेल में अगर आप पॉइंट्स के वीडियोज़ में जाएंगे आपको मिल जाएगी। ये एरो की से मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो अब ये देखें ये मेरा P2 आ गया। अब ये 2 डिजिट तक मुझे दे देगा। मैं ओके करता हूँ तो अब ये देख सकते हैं कि आपका जो लेबल था अलाइनमेंट का एंड, वो जो सेम ज्योमेट्री का पॉइंट्स है वही अभी मेजर में आ गया है। अगर आप इसके साथ मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं, मसलन मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, एडिट लेबल टेक्स्ट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और यहाँ से ये प्रोग्रामिंग कोड स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली ये एक टेक्स्ट की है क्योंकि ये स्टेशन वैल्यूज़ है, तो इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ क्योंकि इसका किसी और के साथ लिंक नहीं है, जस्ट टेक्स्ट है। तो मैं इसके स्टार्ट में क्लिक करता हूँ और स्टार्ट में क्लिक करने के बाद मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो ये सेकंड लाइन में चला गया है। सेकंड रो से पहले रो में आने के लिए मैं अपवर्ड जो की है मैं उसको यूज़ करके ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसमें अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। मसलन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड ऑफ अलाइनमेंट या एंड ऑफ एंड ऑफ इब्राहिम स्ट्रीट। तो मैं एंड ऑफ इब्राहिम स्ट्रीट, तो मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरा लेबल है वो एडिट हो चुका है, जो मुझे रिक्वायरमेंट थी वो मेरी यहाँ पे आ चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि इनको दोबारा पहले वाली पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं तो मैं पहले भी बताया कि रीसेट लेबल ग्रुप करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो वापस चला जाएगा। या अगर आप रीसेट करेंगे तो जिस के साथ आपने प्ले किया होगा तो सिर्फ वो तमाम के तमाम वापस चले जाए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रीसेट लेबल ग्रुप के ऊपर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा पहला लेबल जो मेजर के लिए चलता हुआ आ रहा था वही यहाँ पे मेरे पास दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ बेसिक से तरीके थे कि हम लोग कैसे अपने लेबल्स को जो है वो एडिट कर सकते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट किसी और चीज़ों पर भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई ड्राइंग है
उसमें और भी ऑप्शन मौजूद हो सकते हैं। तो मैंने अपनी ड्राइंग के हिसाब से जितने मैक्सिमम ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ इस वीडियोस में रह गई होती है या किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपके कमेंट्स को रिप्लाई दे सकूँ। तो मैं आज की वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।